Hello friends, welcome back to my new video. In this video, I'm going to teach you today's 5 easy breezy vocabulary words as well as 2 phrases. So friends, without any delay, let's get started. Our first word is intend. What do you mean by intend? Intend means to plan और मीन टू डू समथिंग, यानी कि किसी चीज को करने के लिए पहले कुछ प्लान करना या फिर आप कुछ किसी चीज के बारे में सोच रहे हो. ही इंटेंड्स टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज इन द कमिंग ईयर, यानी कि आने वाले साल में वह नई लैंग्वेज नई भाषा सीखने के बारे में सोच रहा है. Second, delighted. What do you mean by delighted? Delighted means extremely pleased and excited about something. यानी कि बहुत ही ज्यादा खुश होना किसी चीज को लेकर. I was delighted to receive a surprise gift on my birthday. यानी कि मेरे जन्मदिन पे मैं बहुत ही ज्यादा खुश था. क्यों खुश था? क्योंकि मुझे एक सरप्राइज गिफ्ट मिला था. सो आवर थर्ड वर्ड इज पोक. पोक का मीनिंग होता है जब हम किसी चीज को किसी छड़ी की मदद से या फिर उंगली की हेल्प से ऐसे करके पुश करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? पोक. टू पुश समबडी और समथिंग विद द फिंगर. आई लाइक टू पोक माई फ्रेंड प्लेफुली टू गेट देयर अटेंशन, यानी कि मैं मेरे फ्रेंड के साथ पोकिंग करना पसंद करता हूँ मजाक मजाक में, ताकि मैं उसकी जो अटेंशन है वो ले सकूं. सो आवर फोर्थ वर्ड इज मेंडेशियस. व्हाट डू यू मीन बाय मेंडेशियस? मीन्स लाइंग, यानी कि झूठ बोलना और झूठे वादे. His mendacious excuses for being late to work were no longer believable. यानी कि उसके जो झूठे बहाने थे लेट आने के लिए वह अब बहुत ज्यादा समय के लिए बिलीवेबल यानी कि विश्वास योग्य ना रहे. Our fifth word is frantically. What do you mean by frantically? Frantically means hurried or in a nervous way. जब हम किसी मुसीबत में होते हैं तो हम nervous feel करते हैं, तो उसको आप क्या बोल सकते हो? frantically. She searched frantically for her misplaced keys before realizing they were in her pocket. यानी कि वह बहुत ही ज्यादा नर्वसनेस में और हड़बड़ी में अपनी कीज यानी कि चाबियों को ढूंढती रही जब तक कि उसे यह रियलाइज ना हो गया कि वह कीज तो उसकी पॉकेट में ही थी. अब हम 2 फ्रेजेस की बात करते हैं. आवर फर्स्ट फ्रेज इज एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग. इसको आप एज अ मोटिवेशनल फ्रेज भी ले सकते हो, जैसे कि एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग. दैट मीन्स समथिंग पॉजिटिव कैन कम आउट ऑफ अ नेगेटिव सिचुएशन, यानी कि हमारी जिंदगी में जो भी पॉजिटिव होता है कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई ना कोई नेगेटिव रीजन या सिचुएशन रही होती है. इवन इन टफ टाइम्स रिमेंबर दैट एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, यानी कि मुश्किल समय में भी ये याद रखें कि एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, यानी कि कुछ ना कुछ अच्छा तो हो ही जाएगा. और सेकेंड फ्रेज जो कि मैंने कल के वीडियो में डाला था, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, ये मेरा फेवरेट फ्रेज है और ये बहुत ही ज्यादा इजी टू यूज है. और हमारी लाइफ में हर रोज ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जिसमें हम ये बोल सकते हैं डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, यानी कि देयर इज नो यूज ऑफ क्राइंग ओवर समथिंग दैट कांट बी चेंज. जब कोई चीज हो जाती है उसको बदला नहीं जा सकता तो उसके ऊपर पछताने का कोई फायदा नहीं होता. मिस्टेक्स हैपन, गलतियां होती हैं, बट इट्स बेटर टू मूव फॉरवर्ड, यानी कि उनसे आगे बढ़ना ही अच्छा है बजाय कि टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, यानी कि उन गलतियों पे रोने से ज्यादा अच्छा है उनसे आगे आप बढ़ जाओ. उनके बारे में दोबारा दोबारा जब हम सोचते हैं तो दिमाग खराब हो जाता है, आगे कुछ कर नहीं पाते. तो इसलिए जो गलतियां हो जाती हैं उनको पीछे छोड़कर नए स्टेप्स लो और पॉजिटिव चीजें लाइफ में होने लग जाएंगी. So friends, that's it for today and it's our 12th video in our 75 days vocabulary challenge. So friends, if you really liked my content, then please hit the bell icon, like my video and share these videos with all your family and friends. I'll see you in the next video with something new and different.